क्लास 10th का जो है ना, वो आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो आप लोग बेहतरीन तरीके से जो है वो आप पार्ट 1 में आप लोग सीखे होंगे। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लीजिएगा। 1 से लेकर के 5 तक जो है वो क्वेश्चन जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है ना, और वो आपकी प्ले लिस्ट में जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज जो है आज हम 6 क्वेश्चन से जो है वो आज हम शुरू करेंगे आप लोग के सामने क्वेश्चन को। ठीक है, तो आप इसे बेहतरीन तरीके से जो है वो आप समझिएगा, है ना। हम वादा करते हैं कि आपको यहाँ से क्लास सीखने के बाद आपको कहीं भी फिर क्लास सीखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। ये मेरी 100% जो है वो गारंटी है ना। तो चलिए, तो देखिए हमारा जो डिवाइड जो है, पहले हमको क्या करना है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या से हमको एचसीएफ निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए निकाल लीजिए। इसको क्या करेंगे हम 33 18 में, ठीक है, 46 और 61 से क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालेंगे। 2 बार में तो लगेगा नहीं, 1 बार में आप लगा लीजिए। ठीक है ना। तो 3300 जो है वो 18 लगेगा। ठीक है, तो 11 में से 8 जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये 5 बचेगा ना, 5 में से 1 जाएगा 4, 6 में से 3 गया 3 और 4 में से 3 जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको बताए थे कि ये जो होता है वो हमारा भाज्य होता है। ठीक है, ये जो होता है वो हमारा भाजक होता है। ठीक है, और ये जो होता है वो हमारा भागफल होता है। ठीक है, और ये जो नीचे के जो होते हैं वो हमारे शेषफल होते हैं। ठीक है ना। तो हम क्या बोले थे, यूक्लिड विभाजन को क्रम में जो है यहाँ पे हमको रखना होता है। इससे पहले हमको भाज रखना है। तो भाज जो हमारा दिया हुआ है वो 4661 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसको इस तरह से कर लीजिए। उसके बाद हमको बोलता है भाजक। तो भाजक हमारे कितने में भाज किए हैं, 3318 में मल्टीप्लाई, हमारा भागफल 1 आया है। ठीक है, और शेषफल जो है वो हमारा 1343 आया है। ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, इसमें जो है वो हमको 3318 से जो है वो हमको डिवाइड करना होगा। तो इसमें जब आप करिएगा तो 1343 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 2, 2600 जो है वो हमारा 86 आता है। ठीक है, तो यहाँ 2 से जो है वो आप लगा दीजिए 2686। ठीक है, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, 8 3 कितना होता है 11, 6 6 12। ठीक है, और ये जो है वो हमारे कट गए। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब क्या होगा, हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, अब ये देखिए हमारे जो भाज जो है वो हमारे कितने थे 3318। तो 3318 जो है यहाँ पर लिखेंगे और इसको जो है वो भाजक को लिखेंगे। तो 1343 गुने भागफल हमारा 2 आया प्लस शेषफल जो आया वो हमारा 632 आया। ठीक है, अब जो है 632 में, ठीक है, वो 1343 को हम लगाएंगे। अब 632 में अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी के 12। अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा कितना आता है 1264 आता है। ठीक है, तो 13 में से 4 जाएगा 9 4 13। ठीक है, ये बच जाएगा 3। ठीक है, तो 7 6 13। ठीक है, और ये जो हो गए हमारे कट गए। ठीक है ना। तो अब ये देखिए हमारे भाज जो आए वो कितना है 1343। हमारे भाजक जो है वो 632 है, गुने से जो हमारे भागफल आए वो 2 है और शेषफल जो है वो हमारे 29। ठीक है ना। अब इसको जो है वो हमारे 632 में हमको डिवाइड करना होगा 8 से। देखिए 79 में अगर आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 9 8 72 के 2 हाथ में 7 है ना, और 7 8 होता है 7 8 कितना होता है 56। 56 और 7 कितना हो जाएगा 53। ठीक है ना। तो क्या करेंगे 8 बार में यहाँ लिख देंगे और 632 यहाँ पर जो है वो लग जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे भाज जो आए वो कितने आए 632 और हमारे जो भाजक हुए वो हमारे 79 हुए।
है ना, और भागफल जो हुए हमारे 8 हुए, है ना, और शेषफल जो हुए वो हमारे 0 हुए। हमारे जो एचसीएफ का जो मान हुआ वो हमारा हुआ 79। एचसीएफ मतलब मात्रा, ठीक है ना, तो ये हमारे हुए 79। तो 79 जो हुआ वो हमारा करेक्ट आंसर हुआ, है ना। तो बताइए इसके बाद समझने की बात और कहीं समझने की जरूरत है आपको, है ना। तो ये बेहतरीन तरीके से जो है इस क्वेश्चन को जो है वो हम आपको सॉल्व किए, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखिए। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा है 250, 175 और 425, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर पहले सबसे छोटा से जो जिसके बाद बड़े हैं उससे हमको क्या होगा, एचसीएफ निकालना होगा, ठीक है। तो हमको 175 में, ठीक है, 250 से जो है वो एचसीएफ निकलेगा, ठीक है। तो दो बार में तो लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो हो जाएंगे वो हमारे क्या हो जाएंगे, बड़े, ठीक है। तो एक बार में लगेगा, तो 175, ठीक है ना। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 7 7 14, ठीक है ना। तो हमको क्या लगाना है, यहाँ पर देखिए यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथम जो है उस प्रकार से यहाँ पे क्रम में हम सजा देंगे। 250, ठीक है ना, ये हमारे क्या हो गए, भाज्य, ठीक है, ये हो गए हमारे भाजक, ठीक है। ये जो हुए वो हमारे क्या हो गए, भागफल, है ना। अब ये जो हो जाएंगे हमारे शेषफल हो जाएंगे, ठीक है। तो 250 और हमारे भाजक जो हुए वो 175 हो गए, भागफल जो हो गए हमारे 1 हो गए, और एचसीएफ जो हो गए वो हमारे 25 हो गए, ठीक है। आप देखिए 175 में 75 में 175 से करिए तो दो बार में लगाइए। देखिए 75 गुना 5 दूनी 10, 7 में 14 15, 150, ठीक है। इसको दो बार में लगाइएगा, 5 2 कट जाएंगे, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हमारे जो भाज हुए वो हमारे 175 हुए, और भाजक जो हो गए वो हमारे 75 हो गए, ठीक है। और भागफल जो हो गए हमारे 2 हो गए, है ना, और ये जो हो गए सीएफ हमारे 25 हो गए, ठीक है। अब जो है 125 में 75 लगा दीजिए, 25 या 75 होता है, ठीक है ना, कट गया ना। तो देखिए यहाँ पे भाज हमारे 75 हो गए, ठीक है ना। और उसके बाद जो है वो हमारे भाजक हुए 25, ठीक है, भागफल हुए 3 और शेषफल हुए 0। तो हमारे कहना है कि आप 0 जब आ जाते हैं हमारे शेषफल, उसके बाद के जो है वो हमको नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो हमारे एचसीएफ जो होते हो गए वो हमारे क्या हो गए, 25, इसका जो हो गया वो 25, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है ना। एचसीएफ जो हो गए वो हमारे कितने हो गए, 25 हो गए, ठीक है। अब देखिए 25 हो गए। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको एक चीज को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सो समझिए। ये जो 25 आए एचसीएफ हमारे, तो इससे भी इसको डिवाइड करने पर हमको 25 जो है वो आना चाहिए, ठीक है। जब हमारा 25 ही आएगा तब हमारा बना हुआ एचसीएफ जो होगा वो सही होगा, क्योंकि दोनों का जो हमारे एचसीएफ आने चाहिए वो हमारे क्या आना चाहिए, 25 ही आना चाहिए, ठीक है। यस, तो हम डिवाइड कर देते हैं इसको, देख लीजिए, इसको हम ऊपर थोड़ा लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखिए जो हमारे एचसीएफ इनके 25 जो आए, वही 25 जो है वो हमको इससे भी जो है वो हमको डिवाइड करने पे आना चाहिए। मतलब एचसीएफ जो आप निकालते हैं वो हमको 25 ही आना चाहिए। दोनों की जो एचसीएफ है वो 25 आएंगे तो हमारे बने हुए जो होंगे वो क्वेश्चन हमारे सही होंगे। जैसे देखिए यहाँ 25 से आप डिवाइड किए कितना को, 425 को। एक बार में जो है यहाँ पे 25 लगाने हैं, ठीक है, क्योंकि 25 दूनी 50 तो लगेगा नहीं, तो 7 5 12, 3 में 2 गए 1 5। अब 25 जो है अब एक 7 बार में यहाँ पे हमको लगाना है, ठीक है, क्योंकि 25 सत्ते हमारे 175 होता है। यहाँ पर देख लीजिए 25 सत्ते 7 पच्चे 35 और 2 सत्ते 14 और 3 17, ठीक है, तो 175 है ना। तो देखिए दोनों का जो हमारे एचसीएफ हुए वो हमारे क्या हुए, इसके जो हुए एल्गोरिथम के अनुसार, तो हमारे भाग जो हो गए
वो हमारे 425, भाजक जो हो गए वो हमारे कितने हो गए 25, हमारे जो ये जो हो गए भागफल वो 17, है ना, और शेषफल जो हो गए वो हमारे 0। तो हम बोले थे कि 0 के बाद जो है वो आगे नहीं लगाना है, ठीक है। तो हमारे कितने हुए एचसीएफ बताइए, जो लास्ट वाले हुए वो हमारे एचसीएफ जो हो गए इसका भी 25 हो गया, है ना। तो समझ गए ना, ये 7 नंबर क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारे 8 नंबर क्वेश्चन को वो देखिए, ठीक है। हमको जो है वो हमको लगाने होंगे इसमें, इस हमारे 8 नंबर क्वेश्चन को जो है इस तरीके से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो हम चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। जैसे छोटे अंक में जो है यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और 29 38 को जो है वो हमको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। तो एक बार में लगेगा, जाते 2 बार में लगाएगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए एक बार में यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है ना। तो 9, ठीक है, 7 6 कितना होता है, 6 6 12 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, और 2 में से गया 1 हो जाएगा। हमारे जो आए इसके जो आए वो हमारे भाज हैं 29 38, भाजक जो हो गए वो हमारे 1469 हो गए, है ना, भागफल 1 हुए, और शेषफल जो हुए वो 1469 हुए, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा 1469 जो हुए, अब 1469 को आप अगर आप लगाते हैं तो एक बार में जो है 1469 जो है वो हमारे कट जाएंगे, ठीक है। तो 1469 ये भी जो हुए भाजक वो हमारे 1469 हुए, भागफल जो हुए 1 हुए, और शेषफल जो हुए वो हमारे 0 हुए। तो इसका एचसीएफ जो आ गए वो हमारे कितने हो गए बताइए, 1469 इसके एचसीएफ हुए, ठीक है। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए जल्दी। समझ रहे ना। तो देखिए आप जो है ये सेम ये भी आना चाहिए, तो आप जो है क्या करेंगे, 1469 जो आए हैं उससे हमको क्या करना है, डिवाइड करना होगा 4407 से, ठीक है ना। तो ये देखिए 4407 को जो है वो आप क्या करिए, 4469 को क्या करिए 3 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 बार में जो होते हैं वो 4407 जो है वो हमारे आते हैं, देखते रहिए। 9 तिया 27, ठीक है, 6 18 और 2 20 होते हैं, 4 12 और 2 जो होते हैं 14 होते हैं, ठीक है, 3 और 1 होते हैं जो 4 होते हैं। कट गया ना एक बार में, बताइए 4407, तो एक बार में 3 बार में ना, सॉरी 3 बार में, ठीक है। तो 4407 जो है वो हमारे क्या हुए, कट गए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, इसका आ गया सिर्फ हमारा, बताइए तो सेम आए ना यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ जो भाजक हो गए वो हमारे कितने हो गए, भाज जो हो गए वो 4407 हो गए, भाजक जो हो गए 1469 हो गए, है ना, और भागफल जो हुए वो 3 हुए, और एचसीएफ जो हुए वो हमारे 0 हुए, है ना। तो दोनों की क्रम जो है इसका भी जो है वो हमारा एचसीएफ जो आया वो कितना आया बताइए, 1469, कितने आ गए 1469, ठीक है ना। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन भी जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, 9 नंबर, ठीक है। चलिए तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट नंबर है हमारा, लास्ट है ना 9 नंबर, ठीक है। तो देखिए इसको क्या करना है, 196 में, ठीक है, 38 220 से जो है वो हमको क्या करना है, आप इसको क्या कर लीजिए डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो पहले तो आप क्या करिएगा, इसको एक बार में आप लगाइएगा, पहले तो इसको एक बार में आप लगाइए, ठीक है। क्या हुआ, हाँ देखिए समझिए ना, देखिए 12 में से 6 जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 7, 9 8 17, ठीक है। उसके बाद जो हो जाएंगे वो हमारे कितने हो जाएंगे, 2 में से क्या 1, 186,
है ना। अब 186 जो है उसके बाद क्या करिएगा आप, 2 को जो है वो आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 196 को जो है वो 5 से जो है वो क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। 5 बार में तो लगाएगा नहीं, 9 बार में करते हैं, क्योंकि 5 बार में जो हो जाएंगे वो हमारे बड़ी छोटे हो जाएंगे अंक, है ना। 9 बार में डायरेक्ट आप कर लीजिए, तो 9 छक से 1 के 4, ठीक है। और 9 9 81, 81 5 होता है 86, और 9 और 8 17, आ गया ना, ठीक। 9 बार में 1764, ठीक है। तो कितने हो गए, 12 में 4 गया 8, 9 6 15, ठीक है। ये जो हो गए वो हमारे कट गए, ये जो क्या आ गए हमारे 98 आ गए, ठीक है। तो 98 में क्या करेगा, 0 यहाँ बैठा है, ठीक है। और 196 में क्या करेगा, 5 से जो है वो हमारा मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 6 पचे 30, ठीक है। 9 पचे 45, और 3 कितना होता है बताइए, 48 होता है ना। और 5 अच्छा 9, 980, मतलब ये 5 बार में जो है वो हमारे क्या हो गए, 980 जो है वो हमारे पूरी तरह से कट गए। कटे कि नहीं कटे बताइए, हमारा कटे कि नहीं कटे बताइए। तो एचसीएफ जो हो गए वो हमारे कितने हो गए, 196। एचसीएफ कितना हो गया हमारा, 196 जो है वो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो डायरेक्ट आप लिख दीजिए, ठीक है, कि 38 220, ठीक है। अब बताइए हमारे एचसीएफ जो हो गए वो 196 हो गए, ठीक है। तो 196 गुने 195 प्लस 0 एचसीएफ, तो 196 जो हो गए वो हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो गया, है ना। तो अगर इस चैनल के द्वारा, अगर इस वीडियो के द्वारा अगर आप इस क्लास को बेहतरीन तरीके से सीखे होंगे तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सपोर्ट जरूर करिएगा, और जुड़ जाइए मेरे चैनल पर, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर चला जाए। तो बेल आइकन भी जरूर ऑन कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।